आदर्श बदला। लेखक है सुदर्शन जी। तानसेन और बैजू बावरा दोनों की प्रतियोगिता आरंभ हो गई थी। बैजू बावरा ने तानसेन से संगीत बजाने के लिए कहा था, क्योंकि पहले ही तानसेन ने संगीत पर बैजू बावरा से जो प्रश्न पूछे थे उसके सही सही उत्तर बैजू बावरा ने दे दिए थे। अब तानसेन की बारी थी। तानसेन से बैजू बावरा ने जो हिरन उसका संगीत सुनने के लिए आ गए थे, जिन हिरनों के गले में बैजू बावरा ने अपने गले से फूल मालाएं पहना दी थी, उन्हीं हिरनों को दोबारा तानसेन को बुलाने के लिए बैजू बावरा ने कहा था। इसीलिए बैजू बावरा पूर्ण प्रवीणता के साथ, एकाग्रता के साथ अपनी पूरी बाजी लगाकर उन हिरनों को बुलाने का प्रयास कर रहा था, सितार बजा रहा था, लेकिन अभी तक हिरन नहीं आ गए थे। यहाँ तक हम आ गए थे। अब आगे बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे। आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। अब बैजू बावरा के कहने पर तानसेन सितार बजा रहा था। बहुत समय बीत गया, सितार बज रही थी, अंगुलियां सितार बजाते बजाते दुख गई थी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद किया ही नहीं। लोगों में चर्चा होने लगी कि सूरज और जुगनू यानी की मराठीमध्ये आपण काजवा म्हणतो, काजवा त्याच्या पाठीमागे थोडासा असा रात्रीच्या वेळेत काजव्याला बघितला तर थोडासा असा उजेड दिसतो, बल्ब सारखा। उसका थोड़ा सा प्रकाश मिलता है और सूरज का प्रकाश सभी को मालूम है कितना मिलता है। सूरज और जुगनू यानी कि तानसेन को जुगनू उन्होंने कहा था और सूरज यानी कि बैजू बावरा, इन दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। सूरज और जुगनू का मुकाबला हो ही नहीं सकता। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, लेकिन आज सचमुच उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टाएं करने पर भी, बहुत सितार बजाने पर भी अब तक हिरन जंगल से नहीं आ गए थे। तानसेन घबराने लगा था। उसके सामने मौत नाच रही थी। उसका देह शरीर बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। लज्जा से मुखमंडल लाल हुआ था। आखिर शर्मा गया। खिसियाना होकर वह बैजू बावरा से बोला, वे हरिण अचानक आए थे, तुम्हारा संगीत सुनकर नहीं आ गए थे। बहुत प्रयास करने पर भी वे नहीं आए थे, सो क्या करे, इसीलिए उसने यह ऐसा कह दिया था। और फिर वह बैजू से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो दोबारा उन्हीं हिरनों को तुम बुलाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी
और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार दी और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर से चले गए। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, अभी मैं उन हिरणों को दोबारा बुलाकर देख देता हूं। यह कहकर अपने हाथ में उसने सितार पकड़ ली और फिर एक बार सितार बजाने लगा। फिर ही उसके संगीत की लहरें सभी वायुमंडल में फैलने लगी। सुनने वाले संगीत में डूब गए। हरिण भी बैजू बावरा के पास फिर जंगल से आ गए। हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की ध्वनियां जादू से बुलाकर गए थे। बैजू बावरा ने देखा कि उसके सामने वह हिरण दोबारा आ गए थे। तानसेन और अकबर बादशाह ने भी देखा और बैठे हुए सभी लोगों ने भी यह दृश्य देखा कि दोबारा वही हिरण की जिन हिरणों के गले में बैजू बावरा ने हार पहनाया था, वही हिरण फिर दोबारा वहां पर कूदते हुए आ गए थे। मानो एक जादू सा हो गया था। सब खुश हो गए थे, चकित हो गए थे। तभी बैजू बावरा ने उनके गले में से फूल मालाएं उतार ली। हरिण बैजू बावरा के स्पर्श से जाग गए और फिर कूदते हुए जहां से आ गए थे, जंगल से आ गए थे, फिर दोबारा जंगल चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अकबर बादशाह अब घबरा गया है, क्योंकि अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से यह तानसेन रत्न है। तानसेन पर उसका अगाध प्रेम है, बहुत प्रेम था। अब उसकी मृत्यु पास आ गई है, यह सोचकर उसका कंठ भर आया था। लेकिन क्या करे, क्योंकि प्रतिज्ञा हो गई थी। सो विवश होकर वह उठा और संक्षेप में निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया है और तानसेन हार गया है। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन के किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आग्रह की सीमा के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़वा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्श दी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्श दी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। तानसेन घबरा गया था, क्योंकि अब उसकी मृत्यु बैजू बावरा के हाथ में थी, जिसने अनेक लोगों को मृत्यु दंड दिया था। आज खुद उसकी
खुद की बारी आ गई है। सो इसीलिए तानसेन बहुत घबराया था, डर गया था, कांप रहा था, थरथरा रहा था। कांपता हुआ वह आगे बढ़ा, बैजू बावरा के पास चला गया और बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह अपने जीवन के भीख, दया बैजू बावरा से मांग रहा था। इस जीवन के लिए इस समय वह बैजू बावरा के पैर पर गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था, मेरे प्राण न लो, मेरे प्राण न लो, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, लेकिन तुमने जो आगरे में यह निष्ठुर नियम बनाया है वह उड़ा दो, वह छुड़ा दो कि आगरे के सीमा के अंदर अगर कोई गाय और वह तानसेन के बराबरी का न हो तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसे मरवा दिया जाएगा, यह नियम तुम उड़ा दो। अकबर बादशाह ने अधीर होकर कहा कि यह नियम अभी से मैंने उड़ा दिया, इसी क्षण मैंने उड़ा दिया। तानसेन बैजू बावरा के चरण में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा, उम्र भर तक मैं यह उपकार याद रखूंगा। बैजू बावरा कहता है कि 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्श दी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्श दी है। तानसेन हैरान हो गया, देखने लगा और कुछ देर बाद उसे अपने पुरानी भूली हुई बात याद आ रही है, धुंधली सी हुई। वह उसके सामने सब कुछ दृश्य आ रहा है और इस तरह बैजू बावरा ने अपने पिता का बदला आदर्शता से ले लिया है। सो इसीलिए बैजू बावरा ने तानसेन से अपने पिताजी का आदर्श बदला ले लिया है, ऐसा यहाँ पर कहा है कि सचमुच बैजू बावरा ने एक आदर्श बदला ले लिया है और आपको यह आदर्श दे दिया है। इथे हा धडा संपलेला आहे। या ठिकाणी अभ्यास काय करायचा, कसा करायचा ते सांगते। आतापासूनच करायचा आहे, कारण हळूहळू अभ्यास करायचा, परीक्षा कधी कशी होईल सांगू शकत नाही, पण आपण थोडा थोडा अभ्यास करत राहायला पाहिजे, कारण आता तुम्ही 12वीला आहात। गेल्या वर्षी परीक्षा झाली नाही, परंतु यंदा होणार नाही असं गृहीत धरू नका। तर अभ्यास कसा आणि कुठला करायचा आहे लक्षात घ्या। इथे मुहावरे आहेत बघा, हे मुहावरे तुम्ही हे मुहावरे सगळेच्या सगळे करायचे आहेत। वहीमध्ये मुहावरे लिहायचे आहेत, त्याचा अर्थ लिहायचा आणि वाक्यात उपयोग सुद्धा करायचा आहे। हे 8 आहेत, 8च्या 8 मुहावरे पाठ करायचे आहेत, वहीमध्ये लिहून वाक्यात उपयोग करायचा आहे। कृती ज्या इथं दिलेल्या आहेत, ह्या कृती 1 ही सोडवायची आहे। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता, काय स्वाभाविक विशेषता है कि वे एक साथ साथ रहते थे, एक साथ गाना गाते थे, ते विशेषता है, ही लिहून टाकायची आहे इथं। नंतर आ आहे, आगरा शहर का प्रभातकाली वातावरण, सुरुवातीलाच आहे बघा, फूल झूम रहे थे, पंछी मीठे गीत गा रहे थे, ते इथं लिहून वहीमध्ये सोडवायचं आहे। एक झाला आणि हा दुसरा। त्याच्यानंतर शब्द संपदा, ही सुद्धा सोपी आहे आणि अतिशय महत्वाची आहे। जर कोणाला ह्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम असेल, कळत नसेल, तर वैयक्तिकरित्या फोन करून मला विचारायचं, मॅडम हे कसं काय आहे, मी सांगत जाईन। किंवा जर कोणाला काय शंका असतील, शाळेत आलेत तर 9 ते 12 ह्या दरम्यामध्ये फोन करून यायचं आहे। काय शंका असतील तर तुम्हाला तिथेशी निरसन केलं जाईल। इथं लिंग बदली आहे बघा, साधू साध्वी, महाराज महाराणी, आले लक्षात। तर हे इकडे 2 आहेत, सोडवून टाकायचे आहेत। आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अजून ह्या धड्यामधून तुम्ही असे लिंग बदली आहे, वचन बदली आहे, असे शब्द काढायचे आहेत आणि ते सुद्धा वहीवर लिहायचे आहेत। प्रत्येकी 5-5 लिहिल्यात तरी पुरेसं आहे प्रत्येक धड्यातून, आलं लक्षात। लिंग बदली आहे,
वचन बदलिए, विलोम शब्द, अनुलोम शब्द स्वतःहून काढा. जरा 5-5 काढले तरी पुरेसे आहेत, 10-10 काढले तर बेस्ट होऊन जाईल. त्याच्यानंतर इथे अभिव्यक्ती आहे अ आणि आ. मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार. स्वतःचे विचार तुम्ही लिहायचे आहेत, ते पॉझिटिव्ह असतील, निगेटिव्ह असतील, कसेही असोत, परंतु ह्या विषयावर तुमचे स्वतःचे विचार लिहायचे आहेत. मनुष्य का अपने जीवन में अहिंसा का महत्व. अहिंसा म्हणजे हिंसा न करणे, त्रास एखाद्याला उगाचच त्रास आदळआपट न करणे, शांततेचं महत्व थोडक्यात इथेची व्यवस्थित सांगायचं आहे. तुम्हाला वाटत असेल अहिंसा महत्वाची आहे तर तसं लिहायचं आहे स्वतःच. दोन्हीही अ आणि आहे, दोन्हीही अभिव्यक्ती अगदी लिहून पाठ करायच्या आहेत. नंतर हे पाठवर आधारित लघुत्तरी प्रश्न. चौथा अ आणि आ. आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए. आदर्श, खरंच बैजू बावराने आदर्शच घेतला त्या स्वतःच्या वडिलांच्या मृत्यूचा, वाईट कृत्य नाही केलं. सो यह ठीक है वो कैसे है, थोडक्यात धड्याचा सारांश लिहायचा आणि ते पटवून द्यायचा. आणि अतिशय महत्वाचा साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान. हे प्रश्न 2 मार्कासाठी येतात, त्याच्यामुळे हे सुद्धा सोडवून ठेवायचं आहे. हे जे रस आहेत ते आपण नंतर स्वतः मी ते सेपरेट त्याच्यावर लेक्चर टाकणार आहे, हे करण्याची गरज नाही. पण इथपर्यंत 5 पर्यंत अभ्यास सोडून ठेवायचा आहे व्यवस्थित. ओके, आता आपण थांबूया. ठीक आहे, धन्यवाद.